आज मैं पूरी गंभीरता से लगा हुआ हूं, मेरी बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों, अपन परिवार की सरकार चला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो अपनी जनता का पुजारी हूं। वो आवेदन वाले भी चिंता न करें, बाद में बोलूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा और उसके बाद तुम्हारे आवेदन लेने तुमको बुलाऊंगा। चिंता मत करो रे, तुम्हारे लिए तो मामा मुख्यमंत्री है, मुझे और क्या लेने देना सत्ता से, आपकी जिंदगी बदलने की। एक बात बताओ मेरी बहनों, जब पहली बार मैंने ये तय किया था कि हर बहन के खाते में 1000 रुपया आएंगे, तो सबको विश्वास था कि नहीं था? अरे बताओ जोर से, था कि नहीं? मुझे सच में आज इतना आनंद है, मैं जहां जाता हूं मेरी बहनें दौड़ती है, भैया का हाथ पकड़ती है, मेरे सिर पे हाथ रखती है और इतना स्नेह देती है कि मेरी बहनों, मेरी तो जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी सेवा करके। इतनी बहनें जिस भैया की, 1.25 करोड़ बहनें। और मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना केवल कर्मकांड नहीं है। आप बताओ मेरी बहनों, अगर गरीब बहन को, किसान परिवार में जन्मे बहन को अगर जरूरत पड़ जाए 1000 रुपया की भी, तो इंतजाम हो पाता था क्या? अरे हो पाता था क्या? अगर कोई चीज की जरूरत हो, साड़ी खरीदना हो, बेटा बेटी की किताब खरीदना हो, इलाज करवाना हो, बच्चा आ जाए और कहे कि मां मुझे कपड़े दिला दे, मां मुझे किताब दिला दे, मां मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो बताओ इच्छा होती थी कि नहीं कि उसको दिला दूं? भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं, होती थी कि नहीं? लेकिन जब पैसा पास में नहीं होता था तो तकलीफ होती थी कि नहीं? अरे बोल के बताओ, तकलीफ होती थी कि नहीं? दिल में तकलीफ होती थी कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मेरे बेटे तरसते नहीं, मैं इनकी जरूरत पूरी कर देती। और जब सावन के महीने में मायके जाना हो तो एक ही चिंता रहती थी, अभी 5 मिनट बाद बेटा जरूर बोलूंगा, 5 मिनट बाद। अब देखो सभा डिस्टर्ब मत करो, तुम इसको मिलवा देना मुझे और सबसे मिलके जाऊंगा, चिंता मत करो। बोलो भारत माता की। अरे मैं कोई कमलनाथ थोड़ी कि ऐसे ही भाग जाऊं, मैं तो जी जनता के लिए रहूं, मुझे और चीज से क्या लेने देना। और इसलिए जब जरूरत पड़ती थी और जरूरत पूरी नहीं होती थी तो आंखों में आंसू आते थे कि नहीं आते? अगर मायके जाना हो चिंता रहती थी, सावन के महीने में भैया के घर जा रहे हैं तो भतीजे मिलेंगे, भतीजी मिलेंगी और कहेंगी बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो यही चिंता लगी रहती थी कि क्या करूं। पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार कहते थे कहां से ले आऊं, मेरे पास है ही नहीं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। अब ये तकलीफ मेरी बहनों मुझसे देखी नहीं जाती थी और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, लाडली बहना योजना बनाऊंगा, हर महीने 1000। बताओ मेरी बहनों, वो योजना अच्छी है कि नहीं? और देखो एक बात ध्यान से सुनना, बहनें भी सुने और बहनों के साथ भाई भी सुने, ये कोई एहसान तुम पे नहीं किया, केवल रुपया नहीं दिया मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं दिया मेरी बहनों, मैंने तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, मैंने मान दिया है, मैंने इज्जत दी है। जरा मुझे बताओ मेरी बहनों, पैसा पास में आता है, पैसा अगर बैंक में होता है तो भरोसा रहता है कि नहीं कि कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लूंगी? रहता है कि नहीं भरोसा कि पैसा तो रखें, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे? सही बात है। और पैसा जब नहीं होता तो दिल घबराता है कि जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगी, कहां हाथ फैलाऊंगी। और एक बात और है, पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा आज एक बात बताओ, जब से खाते में पैसा आ रहे हैं तो सास भी जरा प्रेम से बोल रही कि नहीं आजकल? अरे बोल रही कि नहीं सास भी प्रेम से? बहू के खाते में 1000 तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो बहू की भी।
बोलो सही बात है कि नहीं? और साहब भी आजकल जरा ढंग से ही बोलते होंगे। पतिदेव कहते होंगे, गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं पैसा? उनकी भी पूछ परख बढ़ गई होगी। बोलो सही बात है कि नहीं? तो ये केवल पैसा नहीं है, ये सम्मान है और ये तुम्हारा हक है। पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूं, हां मैंने दिए। कई लोगों ने कहा कि फ्री में बांट रहा है, बांटूंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ है? बताओ मेरी बहनों और भाइयों, तुमसे भी पूछना चाहता हूं, आधी आबादी बहनों की है, आधी आबादी स्त्रियों की है, आधी आबादी औरतों की है, आधी आबादी महिलाओं की है। बताओ महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? अरे महिला का भी तो हक है। ये धरती, ये जंगल, ये जमीन, ये खदाने, तुम्हारा भी तो कुछ भगवान ने दिया होगा और इसलिए तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है ये। पहले मुझे भी थोड़ा लग रहा था, कितनी बहनें, पता है मेरी बहनें कितनी अभी लाडली बहनें? 1.25 करोड़ तो पहले झटके में हो गई। बाद में फिर मैंने खोला पोर्टल तो अब हो गई 1,32,00,000। कितनी बहनें हो गई मेरी? जोर से बोलो, 1,32,00,000। और फिर भी कुछ कह रही, भैया रह गए, भैया रह गए। उनको भी शामिल करूंगा, चिंता मत करो। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1,000 रुपया जाते हैं तो साल भर में कितने खर्चा होंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने खर्चा होंगे? 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, दे सकता था क्या? कभी कांग्रेस ने दिए क्या? कभी कमलनाथ ने दिए क्या? लेकिन मैंने कहा दूंगा। और सुन लो मेरी बहना, एक बात और मैंने कही थी। मैंने कहा था कि 1,000 से तो शुरू करूंगा, 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1,000 से बढ़ा के 1,250 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, होता जा रहा है। तो 1,000 से बढ़ा के 1,250 और इंतजाम हो गया तो 1,500 और इंतजाम हो गया तो 1,750 और इंतजाम करके 2,000 करूंगा। 2,000 से 22,500 करूंगा। 22,500 से 2,500 करूंगा। 2,500 से 2,750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा? जरा सब जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3,000। तब मुझे चैन मिलेगा कि अब बहनों का इंतजाम ठीक से हो गया। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये मेरा संकल्प है। और अभी सावन के दिन मैंने 250 रुपया 27 तारीख को डाले थे। आ गए कि नहीं खाते में? अरे सब बहन बताओ, आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गए कि नहीं? और इसके बाद अब 1,000 नहीं, अब 1,000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1,250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा। 1,250 और इसको बढ़ा के चला जाऊंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। क्यों बहनों की आंखों में आंसू होने चाहिए? क्या औरत जात रोने के लिए पैदा हुई है? क्या औरत जात पूरी जिंदगी दुख में जीने के लिए पैदा हुई है? क्या तुमको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या तुमको हंसने का अधिकार नहीं है? क्या तुम्हें सुखी रहने का अधिकार नहीं है? और इसलिए सुन ले, केवल सीधी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से कह रहा हूं, नेता नहीं है, भाई बोल रहा है, भाई कि जान लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए और बदल के ही रहूंगा, बदल के ही रहूंगा। और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो सब बहनें साथ दोगी? पीछे तक भैया भी साथ देंगे। जिंदगी काय के लिए सरकार होती है जी? काय के लिए मुख्यमंत्री होता है? मुख्यमंत्री इसलिए होता है कि कुर्सी पे बैठ के अहंकार में चूर हो जाए और कहे कि हम तो राजा साहब हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की जिंदगी परिवर्तित करने के लिए। और इसलिए मेरी बहनों, एक संकल्प और है मेरा। हर बहन की आमदनी
हर बहन की आमदनी हर महीने 10,000 रुपया करके मानूंगा। 10,000 रुपया काम धंधा करते हो, ताली जरा जोर से बजाओ। बहनों की ताकत अब दिखना चाहिए। और वो कैसे होगी? कई काम धंधे तुमको सौंप रहे। आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह वाले हाथ उठाओ। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह को कई तरह के काम दे रहे हैं ताकि ये पैसा तो अलग से मिलेगा ही, तुम्हारी अपनी आमदनी बढ़े। और जब 10,000 रुपया हर महीना मेरी बहनाएं कमाएंगी तो भाई मानेगा कि उसकी जिंदगी सफल हो गई। अब बहनें सुख से जी रही है, चैन से जी रही है, आराम से जी रही है। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बहनों और भाइयों, जिंदगी का मिशन। मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा, मैं चैन से मर पाऊंगा मेरी बहनों कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया अपनी बहनों के लिए। और एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, केवल बहन नहीं, तुम्हारे बेटा बेटी भी। लाडली बहना सेना वाले हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना हाथ उठाओ। ये लाडली बहना सेना बन रही है, ये इसीलिए बन रही है कि जितनी योजनाएं हैं सब तुमसे लागू करवाऊंगा। अकेला मैं कहां कहां परेशान हूं, हर गांव में कहां से देखूं? तो सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और जनता के बीच में लाडली बहना सेना रहेगी जो काम करवाएगी। बोलो, करवाओगी काम बहनों के? मिलके करना पड़ेगा, अकेले मैं नहीं करूंगा, मिलके अपन करेंगे। एक नया जमाना लाना है, एक नया जमाना जहां आंखों में आंसू नहीं रहे, तकलीफें दूर करके सबको सुखी से जीने का मौका मिले। और इसलिए कई योजनाएं, देखो बहनों के सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और इसलिए मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका